तो स्वागत है आपका एक गणित के सीधा सीधे क्या दोस्तों टॉपिक्स पर, यानी क्षेत्रमिति, जहाँ से आपका 2 क्वेश्चन क्षेत्रमिति से या 3 क्वेश्चन रहेंगे ही। और वह हर परीक्षा का नियम है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये आंकलन है दोस्तों, चाहे आप सीजीएल का दीजिएगा चाहे एसएससी का दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। यहाँ से आप तैयारी कीजिए बेस्ट तरीके से। सारा कंसेप्ट आपके पीछे हम रखने वाले हैं कुछ ही मिनटों में, बस ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और एकदम आसान तरीके से आपके बीच कंसेप्ट को रखते हैं। थोड़ा ध्यान देके देखिएगा वीडियो और पूरा देखिएगा, क्योंकि अल्प जो देखते हैं आधा देखते हैं उसको आधा ज्ञान आएगा। बोलेगा सर कैसे पढ़ा, तो पूरा देखिएगा तब ना समझ में आएगा, है कि नहीं? पूरा देखिए। चलिए क्वेश्चन को लेते क्यों देर करेंगे। चलिए क्वेश्चन जो है पहला वह, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मतलब वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल आता है। वर्ग में आता है कि क्षेत्रफल बोला 4/9 होगा, या फिर 9π/4, या फिर 3π/2, या फिर 9/4। पहले 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। अब बनाने का ट्रिक समझ लीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। परिधि देखिए, सबसे पहले वृत्त का कंसेप्ट सीख लीजिए। ये वृत्त है, ठीक है। ये जो होता है केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और पूरा टुक हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका भी कंसेप्ट जान लीजिए, व्यास कहते हैं। यानी व्यास जो होता है क्या होता है? 2 गो त्रिज्या होता है। 2 गो त्रिज्या, एक आधा और एक आधा आर आ रहा है, 2r बताए ना, क्लियर है? 2 गो आर होता मतलब 1 गो व्यास। चलिए अब देखिए, यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे कितना होगा? व्यास बटा 2। ये भी फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या होता है, क्योंकि 2 गो त्रिज्या मिलके एक व्यास बनाता है, तो उसका आधा होगा। क्लियर है? चलिए लाइट नहीं, कोई बात नहीं है, दिख रहा है आपको। तो यहाँ बताया वृत्त की परिधि 3 दिया है। देखिए यहाँ परिधि दिया है, परिधि का फॉर्मूला आप जानते हैं। चलिए नहीं जानते तो यहाँ लिखते हैं। वृत्त की जो परिधि होता है ये वाला, वो होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। यानी वृत्त की परिधि लिख लीजिएगा 2πr। कितना आ गया? 3, है कि नहीं? तो यहाँ से r निकाल लीजिए। r = 3/2π। r का वैल्यू पाई के रूप में रखिए, चूंकि आंसर आपको पाई के रूप में मांगा है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बोला क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बिठा दीजिए। आपको तो याद होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, याद कीजिए, πr², है ना। ये पाई को यहाँ रहने दीजिए, r का वैल्यू इठो बिठा दीजिए, 3/2π का स्क्वायर। हो गया ना? बस एक लाइन है, यहाँ लिख देते। देखिए क्या लिखे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, πr²। देखिए पाई यहाँ लिख लेते हैं, r² है कि नहीं? πr² है, r इसका वैल्यू बिठे। वो 1 मिनट, चूँकि देखिए ना लिखने में थोड़ा ये करें। πr² वैल्यू, हम पाई का वैल्यू यहाँ इसको सिर्फ गुना करना, 3 × 9 और यहाँ 2 दूना 4 πr² हो गया, है ना। तो एगो पाई कट गया, कितना आया? 9/4π हो गया इसका आंसर, है ना। तो 9/4π जहाँ पर है, ये डी नंबर इसका सही आंसर होगा। इस तरह परिधि दिया था तो त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या का मान जो है क्षेत्रफल में बिठा दिए फॉर्मूला से, आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, समझ में नहीं आ रहा आपको, क्लियर बता देना एक बार, फिर बता दें दोस्तों। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है πr², फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। और जो परिधि होता है 2πr, ये 2 फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये d जो होता है 2r, ये तो सभी जानते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया है कि 2 बेलनों का आयतन बराबर है। 2 बेलन है, देखिए सिलेंडर, ओके। ये बेलेंडर, एगो बेलन है और एगो ये बेलन है, ठीक है ना। और एगो बेलन दिया है, दोनों बेलन जो है इसका आयतन बराबर है, ठीक है ना। इसका H2 को मान लेते हैं, चलिए H1, इसको मान लेते हैं H2, अब छोटा H बड़ा H मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 बेलन है, आयतन बराबर है। आयतन क्या है, यहाँ लिख लीजिए समझने के लिए। आयतन बराबर है है ना। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्तों, πr² होता है कि नहीं। तो बेलन का आयतन लिखिए πr², एगो दे दीजिए, चलिए छोटका h, फिर πr²। पहले देखिए 2 बेलनों का आयतन बराबर है और उनके ऊंचाई का अनुपात 1:3 है कि नहीं। चलिए h बड़ा ले लेते हैं समझने के लिए, है ना। तो πr, अच्छा एक काम करते हैं, πr तो समान है तो कट ही जाएगा। अभी बिठा लेते हैं मान को ना, πr² H1 यह मान लीजिए 1 है,
और यहाँ दिया पाई आर स्क्वायर, तो आर भी अलग मान लीजिए, चलिए बरकरार मान लेते हैं समझने के लिए। एच का मान दिया है आपका 3, है कि नहीं। अब इसको गुना करना है, यही ना। चलिए यहाँ जो दिया है तो एक काम कीजिए, दोनों का आयतन तो बराबर है, सेम है। चलिए नाम दे दीजिएगा H1 H2, तो कोई बात नहीं है कि नहीं। चलिए यहाँ पाई पाई काट दीजिए, क्योंकि इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। R1 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, उधर हो जाएगा R2 का स्क्वायर, दोनों का अलग अलग नाम दिए पहचानने के लिए। यहाँ कितना बचा है 3, है कि नहीं। तो R1 बट्टा R2 अगर निकालेंगे दोनों का स्क्वायर तो कितना आएगा 3 बट्टा 1, यानी स्क्वायर हटा दीजिए इधर तो रूट चढ़ेगा इधर। R1 बट्टा R2 कितना हो जाएगा √3/1, है कि नहीं, यानी √3/1 लिख सकते हैं इसका आंसर। क्लियर है। इस तरह आपको क्या देखा, आयतन बराबर दे दिया है, ऊंचाई रेशियो में दिया हुआ, एक 1:3 1:4 भी दे सकता है। तो सिर्फ ऊंचाई को बिठाइएगा, क्योंकि एक बार जो दोस्तों दिया था ऊंचाई 1 है, तो वो कितना 3 हो जा रहा है, तो यहाँ 3 बिठा दिए, 1 बिठा दिए, तो यहाँ दोनों का रेशियो निकल गया R1 और R2 √3/1, है कि नहीं। अगला हिसाब देखिए, बहुत जल्दी ला रहे हैं, बस बने रहिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, घन से भी रहता है और घनाभ से भी रहता है क्वेश्चन। तो घन अब तो बनाने जानते हैं दोस्तों, अगर नहीं जानते तो एक बार मेरे साथ ड्राइंग कीजिए, बस कुछ नहीं है। ये क्या हो गया, एक घन हो गया। अब यहाँ बोला है घन का आयतन दे दिया है, आयतन कितना दिया देखिए, फटाफट हम बनाएं, क्योंकि समय नहीं है इसलिए जल्दीबाजी कर रहे हैं, वरना समय थोड़ा दीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा कि अच्छा से, तो हम एकदम डिटेल में बताएंगे। आयतन 512 है। घन का आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, भुजा क्यू होता है, 512 हो गया। अब ये क्यू है, आप जानते हैं 512 का घन कितना होता है, 8 का क्यू होता है। 8 और 8 क्यू कैंसिल कर दीजिए, A = कितना आ गया 8, यानी घन की भुजा जो आ गया वो 8 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या बोला है, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता होगा, 4 × A स्क्वायर कर दीजिएगा, संपूर्ण नहीं बोला, पृष्ठ बोला है। 4 × A का वैल्यू बिठा दीजिए 8 का स्क्वायर, तो ये 4 × 8 = 64, 64 को 4 से गुना कर लीजिएगा, 4 × 16, 24 और 1 25, 256 आ जाएगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। इस तरह घनाभ से क्वेश्चन रहेगा, या तो आयतन दिया रहेगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, या तो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आयतन निकालिए, यही ना। सबसे पहले भुजा को निकालना होगा, सिंपल है, समझ रहे हैं कि नहीं। अरे भाई फिर से वीडियो को लिख के देख लीजिए कि आप कॉपी में बना लीजिए ना, समझ में आ जाएगा, तो फिर टेंशन काहे ले रहे हैं। चलिए आगे देखिए, एक शंकु का आयतन 48 पाई है और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है। देखिए इसमें क्या फाइंड करना है, सारा सूत्र हम बाद में बता देंगे आपको, बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि समय नहीं है इसलिए हम जल्दीबाजी कर रहे हैं, है ना। हमको भी जाना है कहीं काम से, तो हम बोले 4-5 क्वेश्चन कम से कम कर दें, जब वीडियो दे ही रहे हैं तो कम देने से नहीं होगा। शंकु का आयतन आपको पता होगा, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, है कि नहीं, याद रखिएगा फॉर्मूला। अब देखिए आयतन दे दिया 48 पाई, यहाँ लिख दीजिए 48 पाई, है कि नहीं, एकदम सिंपल, ट्रिक्स नहीं, आसान से बता रहे हैं। 1/3 पाई को रहने दीजिए, r का वैल्यू 4 लिख दीजिए, h नहीं, h को निकालना है, यही ना है। देखिए अब पाई पाई गया, कैंसिल हो गया, 3 को उधर गुना कीजिए, 48 × 3 हो गया, उधर बचा कितना 16 × h, है कि नहीं। 16 से यहाँ काटिए, 16 × 3 48 कटता है कि नहीं, 3 × 3 9 हो गया, यहाँ कितना बचा h का वैल्यू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, यह उसका आंसर हो गया, है कि नहीं। आइए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला को जान लेते हैं जिसको आपको याद रखना है, ठीक है, फटाफट। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और एक दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए हर चीज़ को हम लिख के आपको समझाएंगे, कहीं आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वृत्त, अभी बताएं दोस्तों आपको, वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर लें, पाई r स्क्वायर होता है। परिधि का बात कर लें 2 पाई r होता है। व्यास का बात कर लें 2r होता है। रेशियो r का बात कर लें रेडियस का तो d/2 होता है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वृत्त में, ठीक है। अब वृत्त में होता क्या है, ये 4 भाग हो जाता है, चतुर्थांश इसको बोलते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद रख लीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा आपको। चतुर्थांश जो होता है 4 भाग में 1 भाग, तो 1/4 कर लीजिएगा, और वृत्त क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1/4 कर दीजिएगा। चौथांश अष्टांग बोलेगा तो 1/8 कर लीजिएगा, कोई थोड़े कंसेप्ट है, जितना भाग बोलेगा उसको बटा कर दीजिए ना, भाग दे दीजिए, है ना। अब थोड़ा बेलन का फॉर्मूला जान लीजिए फटाफट, समय नहीं है इसीलिए। बेलन का आयतन जो होता है याद रखिएगा फॉर्मूला आपके लिए पाई r स्क्वायर h, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ आपसे पूछेगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना,
तो हो जाएगा 2πr/h, ये कीजिएगा 2πr/h। अब कभी कभी होता है क्या, देखिए ये बेलन है ना, सिंपल है, ये है, ये दो को वृत्त है यहाँ पर, तो जब संपूर्ण बोलेगा तो दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आपसे पूछेगा, देख के लिखिए, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, 2πr/h तो हो गया, दो को वृत्त है ना ऊपर नीचे, दोनों को जोड़ दीजिए 2πr², है कि नहीं। बस सॉरी स्क्वायर नहीं, 2πr, परिधि लिखना है वृत्त का ना, तो 2πr को कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा h+r। ये होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का, है कि नहीं। वहीं अगर शंकु का बात कर लें, यही लिख देते हैं, शंकु का आयतन बात कर लें बोलो, तो होगा 1/3πr²h, ठीक है। शंकु का वक्रपृष्ठ बोल रहे हैं, सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो हो जाएगा πr/l, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ में एक वृत्त जोड़ दीजिएगा πr, ठीक है, आ जाएगा 2πr जोड़िएगा तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का थोड़ा बात कर लेते हैं। घन का आयतन जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, वो होता है भुजा q, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया 4a², टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका 6a², ठीक है। घनाभ का आयतन तो जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है ना। ये सब फॉर्मूला थोड़ा याद रखिएगा क्षेत्रमिति के लिए। आयत का जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है, परिमाप में 2 लंबाई 2 चौड़ाई जोड़ दीजिएगा, परिमाप हो जाएगा। वर्ग में 4 गुना भुजा होता है, परिमाप उसका 4 भुजा जोड़ दीजिएगा, क्षेत्रफल में 2 भुजा को गुना कर दीजिएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इस तरह सारे क्षेत्रमिति का कंसेप्ट आपके विषय मैंने। गोला का 4/3πr³ गोला का आयतन होता है, अर्धगोला का होता है 2/3πr³ अर्धगोला का आयतन होता है। तो सारे कंसेप्ट को हम इतना कम समय पे दे नहीं सकते हैं, वीडियो लंबा हो सकती है, इसलिए पूरा क्षेत्रमिति देखने के लिए प्लेलिस्ट में हम वीडियो दे देंगे। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।